जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। भारत में किस प्रकार की व्यवस्था को अपनाया गया है? संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है? राष्ट्रपति हैं। वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल है। देश का संवैधानिक प्रधान कौन कहलाता है? राष्ट्रपति कहलाते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? राष्ट्रपति कहलाते हैं। राष्ट्रपति पद की योग्यता की मुख्य शर्तें क्या हैं? वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य हो, चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? राज्यसभा शामिल होता है। लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार किन दो केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया है? दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं को। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक और कितने सदस्य अनुमोदक होते हैं? 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है? अनगिनत बार निर्वाचित हो सकता है। 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन रहे? वीबी गिरी रहे। 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन रहे? न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह रहे। 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन रहे? बीडी जत्ती रहे। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा किया जाता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितने रुपए है? 5 लाख रुपए है। राष्ट्रपति का वेतन किस कर से मुक्त होता है? आयकर से। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान किसमें कमी नहीं की जा सकती? उनके वेतन तथा भत्तों में। राष्ट्रपति के लिए कितने लाख रुपए की वार्षिक पेंशन निर्धारित की गई है? 30 लाख रुपए की। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राजदूतों तथा अन्य राजनयिकों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान तथा लोकसभा को भंग करने की संबंधी विधायी शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की विधायी शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में
और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की विधायी शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। संसद द्वारा पारित विधेयक किसके अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है? राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक के लिए किसकी पूर्ण सहमति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। धन विधेयक को पेश करने के लिए किसकी पूर्ण सहमति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक को पेश करने के लिए किसकी पूर्ण सहमति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। संचित निधि में व्यय करने वाला विधेयक संविधान के किस अनुच्छेद में है? 117(3) में है। ऐसे कराधान जिनमें राज्य हित जुड़े हैं, प्रभाव डालने वाले विधेयक को पेश करने के लिए किसकी पूर्ण सहमति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन लगाने वाले विधेयक को पेश करने के लिए किसकी पूर्ण सहमति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नामांकित कर सकता है? 2 सदस्यों को। राष्ट्रपति कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले कितने व्यक्तियों को राज्यसभा में नामित करता है? 12 सदस्यों को। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के कितने सप्ताह तक रहता है? 6 सप्ताह तक। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? राज्य सूची के विषय पर। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि किसके नाम से की जाती है? राष्ट्रपति के नाम से। भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्राविलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? भाग 18 में। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलते हैं? अनुच्छेद 352 से 60 तक। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल लागू कर सकता है? 3 प्रकार के। युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। वित्तीय आपात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। वित्तीय आपात की न्यूनतम अवधि कितनी होती है? 2 माह की। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने के कारण निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति किस प्रकार के वीटो का प्रयोग कर सकता है? जेबी वीटो का। यदि राष्ट्रपति विधेयक को लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। 1986 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया, किस प्रकार के वीटो शक्ति के प्रयोग का उदाहरण है? जेबी वीटो का। लगातार 2 बार निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी? बीबी गिरी के। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से कितने वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा?
5 वर्ष तक। पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को किसके सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी उपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख। राष्ट्रपति किन दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी त्यागपत्र कर सकता है? उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा, महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर। राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है, वह है संविधान का अतिक्रमण। यह किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 61I में। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति को महाभियोग की लिखित सूचना कितने दिन पहले देनी पड़ती है? 14 दिन पहले। राष्ट्रपति की रिक्ति को कितने महीने के अंदर भरना होता है? 6 महीने के अंदर। जब राष्ट्रपति के पद की रिक्त पदावधि 5 वर्ष की समाप्ति से, तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही कर लिया जाएगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 62(1) से। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता। यह संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 56(1) से। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।